जिस तरह फ्रांस में रहने वाला फ्रेंच, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन, जर्मनी से जर्मन कहलाता है, तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आज के पुस्तक परिचय में आप सबका। आज की पुस्तक इन्हीं विषयों में प्रचलित मिथ या कह ले भ्रम को तोड़ती हिंदुत्व, जिसे लिखा है विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक में हिंदुत्व के 8 प्रमुख तत्वों को 8 अलग अलग विषय में पढ़ने वाले के लिए सुलभता से प्रस्तुत किया गया है। हिंदुत्व के प्रमुखतम अभिलक्षण इस प्रथम अध्याय में नाम का महत्व, उसकी अद्भुत महिमा के साथ साथ हिंदुत्व तथा हिंदू धर्म शब्दों के भेद को स्पष्टता से बताया गया है, जिससे हमारे कई असुलझे प्रश्नों का समाधान होता मिलेगा। दूसरे अध्याय में सप्त सिंधु से प्रथमतः उदय होने वाले आर्य राष्ट्र में आर्यों का भक्तिभाव, सिंधु का वस्तुतः हिंदू होने का अंतर, हिंदू से पहले राष्ट्र का नामकरण, आर्यवर्त तथा भारतवर्ष का संबंध एवं पंच नदियों के पार जाकर उपनिवेशों का विस्तार करने वाले आर्य ही थे, ऐसी बिंदुओं पर व्याख्या मिलेगी। पुस्तक के तीसरे अध्याय में बौद्ध धर्म के अभ्युदय तथा ह्रास के कारण हिंदू नाम को असाधारण महत्व प्राप्त हुआ जैसे विषयों पर गंभीर तथ्यों की व्याख्या मिलेगी। अग्नि तथा तलवार का तत्व ज्ञान, वैदिक धर्म का प्रतिक्रियात्मक पुनर्जीवन, सिंधु ही हिंदुस्तान की स्फूर्ति, हिंदुस्तान नाम की अनेक शतकों की परंपरा व भगवान बौद्ध के लिए नितांत आदर युक्त भक्ति भावना की चर्चा व व्याख्या से रोज उठ रहे सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर भी यहीं प्राप्त होगा। जैसे ही हम सावरकर के लिखे पुस्तक के चौथे भाग में पहुंचेंगे, तब हमें हिंदुत्व का आत्म साक्षात्कार तथा पृथ्वीराज रासो पढ़ने मिलेगी। छत्रसाल का गुणगान, शिवाजी राजा का हिंदुत्व आंदोलन, प्रथम बाजीराव पेशवा, नाना साहब व गोविंद राव काले का फडणवीस के नाम पत्र, ऐसे विषयों की जानकारी से हम चौथे अध्याय में वाकिफ होते हैं। पांचवा अध्याय, हिंदू नाम मुसलमानों ने द्वेषपूर्वक दिया है, ऐसी धारणा गलत है, इसका कोई आधार नहीं। ये मुख्य तौर पर इसमें जानने का अवसर मिलता है। समान संस्कृति, संस्कृति का अर्थ, कला तथा कला शिल्प, त्योहार तथा यात्रा महोत्सव, हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं का स्थान, इसी अध्याय में इन विषयों पर लिखा गया है। छठे अध्याय में हिंदू धर्म से हिंदू की परिभाषा करना कितना उचित व अनुचित पर लोकमान्य तिलक द्वारा हिंदू धर्म की परिभाषा। हिंदू धर्म में कई धर्म पद्धतियों का अंतर्भाव होता है एवं अध्याय 7 में कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण जैसे कि हिंदुत्व की भौगोलिक मर्यादाएं, सिख बंधुओं के उदाहरण, हिंदुओं से सिख अलग नहीं। फिर अध्याय 8 में प्रकृति किस तरह हमारी धरती को प्यार देती है, हम लोगों का संख्या बल, भाग्यशाली भारत भूमि, हिंदुत्व का आदर्श तत्व ज्ञान व देशद्रोही गतिविधियों का कठोरता पूर्वक निर्मूलन करने जैसे महत्वपूर्ण एवं सचेतक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। 183 पृष्ठों की पुस्तक हिंदुत्व में अनेक बार आपको अपने कई अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिलता है। किताबों में जो हमें प्राप्त होता है, शायद वो किसी अन्य वस्तु से नहीं। पुस्तक सत्संग की तरह है, जहाँ सत्य वो भी उसके तथ्यों के साथ पढ़ सकने का अवसर मिलता है, विशेषकर जब वो पुस्तक स्वयं विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई हो। पुस्तक परिचय में आपने इनके द्वारा लिखी हिंदुत्व के महत्वपूर्ण हिस्सों को जाना। अब शेष तो पुस्तक पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे, तो देर किस बात की। अपनी प्रति सुरक्षित करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, अपनी स्वेच्छा अनुसार। और अन्य पुस्तक परिचय के लिए देखते रहें हमारा ये सेगमेंट जो हम पुस्तक परिचय में लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाए। अब दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी यहीं किसी अन्य पुस्तक के साथ। तब तक करिए इंतजार। नमस्कार।